कोई चीज़ मिले इससे मुतल्लिका तो वो उठा लें। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाजरीन, आज फ़र्द जुर्म की टीम आई है फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला के इलाका रोडाला रोड में, जहां पर गुज़श्ता दिनों माँ बेटी को कत्ल कर दिया गया। कातिल कौन था कुछ मालूम नहीं था, मकतूला कौन थी कुछ मालूम ना था। दोहरे कत्ल की इस वारदात की इत्तला मिलने पर पुलिस की टीमें मौका पर पहुंच गईं, जहां उन्होंने जाए वकुआ को अपने घेरे में लेकर शवाहद इकट्ठे करने शुरू कर दिए। इब्तदाई तौर पर ना तो पुलिस को पता चल रहा था कि मकतूलीन कौन है और ना ही दोहरे कत्ल की इस वारदात में मुलविस मुल्ज़मान कौन है। पुलिस ने जाए वकुआ के करीब मौजूद एक शख्स के बयान पर नामालूम मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया और मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी। तफ्तीश जब किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंची तो पुलिस ने सहारा लिया साइंसी खतूत पर तफ्तीश करने का, और पुलिस ने मकतूलीन का बायोमेट्रिक करवाया तो मालूम हुआ कि मरने वाली नईम बीबी है और उसकी बेटी माहम फातिमा। जब मकतूलीन की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो गया तो पुलिस ने किया एक बार फिर तफ्तीश का दायरा कार वसी और मुख्तलिफ मशकूक अफराद से तफ्तीश शुरू कर दी। ताहम इस दौरान पुलिस को शक गुजरा मकतूला के शोहर की हरकतों सकनात पर, तो पुलिस ने उसको अपने रेडार पर ले लिया। मकतूला के शोहर शाह नवाज से जब की गई तफ्तीश तो इब्तदाई तौर पर उसने कत्ल की इस वारदात को उलझाने की कोशिश की और कभी कहा कि मकतूला को दौरान डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने कत्ल किया, और कभी कहा कि मेरी बीवी और बेटी को उनके मामुओं ने गैरत के नाम पर कत्ल किया है। पुलिस ने दोनों पहलुओं पर तफ्तीश शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता जब तफ्तीश आई दुरुस्त समत की जानिब तो मुल्ज़म ब्रेक हो गया। मुल्ज़म ने एतराफ़ कर लिया, मुख्तलिफ मंतक पेश की उसने दोहरे कत्ल की, मगर पुलिस को मुतमिन ना कर सका। पुलिस ने मुल्ज़म को गिरफ़्तार करके उसे तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया है। अब एक बार फिर जाए वकुआ पर पुलिस आई है कुछ शवाहद इकट्ठे करने। कौन से शवाहद रह गए हैं और तफ्तीश में कौन सा ऐसा सुकम रह गया है जिसको ख़त्म करने के लिए पुलिस ने रुख किया है जाए वकुआ का एक बार फिर। यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं SHO रोडाला रोड कैसर मुख्तार, तो हम उनसे बात करते हैं। कैसर, फिर आप आए हैं जाए वकुआ पर। ये वो जगह है जहाँ पर मुल्ज़म ने अपनी बीवी और बेटी को ज़िबा किया था। आज जाए वकुआ पर आने का बुनियादी मकसद क्या है? जाए वकुआ पर आने का बुनियादी मकसद यह है कि जब हम पहली दफ़ा आए थे उस वक्त हमें ना तो उनकी शनाख्त थी और ना ही मुल्ज़म का पता था कौन है। अब हमें मुल्ज़म का पता चल चुका है। हम दोबारा आए हैं कि यहाँ से हमें को मज़ीद शवाहद जो हैं जो रह गए थे उस वक्त जल्दी में, या उस वक्त हमारी सर्च नहीं हो सकी थी, तो उसको हम चेक करने के लिए आए हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो जाए वकुआ से हमें मज़ीद मिल जाए। जैसे वो उस वक्त आला कत्ल यहाँ फेंक गया था तो उसके पास एक मोटरसाइकिल था, अगर कोई दस्तावेज़, क्योंकि घर वालों ने बताया कि कुछ दस्तावेज़ात वो लेकर आया था घर से, उनमें से कोई चीज़ ऐसी वहाँ से मिल जाए, वो मुल्ज़म अकेला था या उसका कोई साथी है, उसके कुछ शवाहद यहाँ से मिल जाएँ। अच्छा, क्या सर बताइएगा कि मकतूला नईम बीबी की लाश जो थी वो जाए वकुआ पर किस जगह थी और उसकी बेटी की लाश के हिस्से वो किस जगह पर थे? ये एग्जैक्ट जगह है जी, जिधर मकतूला की लाश थी यहाँ पर। अच्छा। और साथ यहाँ उसकी बेटी पड़ी हुई थी। तेजदार आले से उसने ज़िबा किया था, पीस किए थे, लाश के टुकड़े किए थे। उसने उनका गला दोनों का काट दिया था। गला काट दिया था दोनों का बेदर्दी से, और जो नई बीबी है उसके चेहरे पर भी उसने जख्म दिए थे। अच्छा। उसका चेहरा भी काट दिया गया था, दाएं तरफ से उसका जो ये रुखसार है वो काट दिया गया था और उसका गला मुकम्मल तौर पर बिल्कुल ज़िबा कर दिया गया था उसको। आज तफ्तीश के अमल को फाइनल टच देने के लिए जी हम अब तफ्तीश को कंक्लूड कर रहे हैं। हमें तफ्तीश तकरीबन 100% क्लियर हो चुकी है। मुल्ज़म ने जो चकमा देने की या जो इसका रुख मोड़ने की कोशिश की थी वो इसमें कामयाब नहीं हो सका। तफ्तीश अब मुकम्मल हो चुकी है
मुलज़म पकड़ा जा चुका है और उसको कैफर किरदार तक इंशाल्लाह पहुँचाएँगे। तफ्तीश का अमल मुकम्मल हो चुका है। पुलिस ने जाए वक़ुआ का दोबारा असर नो जायज़ा भी ले लिया है। कुछ शवाहद इकट्ठे किए हैं एसएचओ अपनी टीम के साथ और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ यहाँ पर आए थे। ये वो जगह है जहाँ उस दरिंदे ने अपनी शरीके हयात का गला काटा, फिर उसके बाद अपनी मासूम बेटी का भी उसने गला काटा ताकि जुर्म का कोई सबूत बाकी ना रह सके। मगर कहते हैं कि जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई निशान ऐसा ज़रूर छोड़ता है जिस पे चल के कानून अपना रास्ता बनाते हुए उसे गिरफ्त में ले लेता है। गिरफ्तार मुलज़म शाहनवाज इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है, जहां उससे ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन और CIA की टीमें इस दोहरे कत्ल की वारदात के हवाले से तफ्तीश कर रही हैं। क्यों मुलज़म ने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल किया, क्या कहता है तफ्तीश में वो अपने इस जुर्म के बारे में, और इसके साथ साथ दोहरे कत्ल की इस वारदात के पीछे मुहर्रकात क्या है असल कहानी, ये जानने के लिए अब हम यहाँ से रुख करेंगे थाना रुडाला रोड का, जहाँ पर मुलज़म से भी गुफ्तगू करेंगे और उससे तफ्तीश करने वाले तफ्तीशी से भी। आइए हमारे साथ। यह है फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला का थाना रोडावाला, जहां पर मां बेटी को कत्ल किया गया था। अंधे कत्ल की इस वारदात को पुलिस ने जदीद साइंसी तरीके से तफ्तीश करने के साथ साथ रवायती अंदाज में भी तफ्तीश की और इस दोहरे कत्ल की वारदात को ट्रेस किया। ना सिर्फ इस वारदात में मुलविस मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया बल्कि उससे मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश भी शुरू कर दी है। अब तक की तफ्तीश में मुलज़म ने क्या इंकशाफ किए हैं, इस हवाले से हम रुख करते हैं इस थाने के SHO का और उनसे पूछेंगे क्या सामने आया है अब तक की तफ्तीश में। आइए हमारे साथ। हमारे साथ मौजूद हैं SHO रुडाला रोड कैसर मुख्तार। तो हम उनसे पूछते हैं कि दोहरे कत्ल की इस वारदात के पीछे कौन सी छुपी है रुदात। कैसर, माँ बेटी का कत्ल कैसे हुआ, क्या मुहर्रकात सामने आए? देखें जी, हमें 10 फरवरी को शाम 5 बजे के 4:30 के करीब इतला मिलती है कि एक औरत और एक बच्ची को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जब हम मौका पर पहुंचते हैं तो हमें वहाँ 2 लाशें खून में लथपथ माँ बेटी की मिलती हैं। बज़ाहिर वो माँ बेटी ही लग रही थी, लेकिन उस वक्त तक नामालूम थी, वो बिल्कुल दोनों नामालूम, अननोन डेड बॉडीज थी। वहाँ से हमें एक शख्स मिलता है जिसने हमें बताया कि मैंने कातल को यहाँ से भागते हुए देखा है। तो हमारे लिए ना मकतूल की कोई पहचान थी, जान पहचान थी, और ना ही कातल का पता था। तो हमने फौरी तौर पर उसकी फ्रांसिक को बुलाया, वहाँ जियो फेंसिंग के लिए टीमें बुलवाईं, अपनी तमाम टेक्निकल जो कार्रवाई थी वो मुकम्मल की, FIR दर्ज की। FIR दर्ज करने के बाद इसकी तशहीर की गई कि ताकि हमें पता चले कि ये दोनों कौन हैं। जब हमें उनकी मिल गया कि वो कौन है, उनका पता चल गया कि वो नईम बीबी है और उसके साथ उसकी बेटी माहम थी। माहम, नईम बीबी और बेटी माहम की उम्र कितनी थी? माहम 8-9 साल की, 8-9 साल की थी। अच्छा। और जो नईम बीबी है वो 26-27 साल की अच्छा जी औरत थी। तो जब इसको हमने तमाम ज़रा ऐसे तफ्तीश शुरू की लवाकिन से, तो पता चला कि इसका शौहर इसको तांदलियावाला से लेकर लाहौर जाने के लिए निकला था और रास्ते में ये वक़ूआ पेश आ गया। अच्छा। तो उसके लिए फिर हमने तमाम यानी कि इसको कत्ल की नज़र से भी और इसको इस नज़र से भी देखा कि क्या इसमें इसका शौहर तो मुलव्वस नहीं है। जब उसके शौहर को हमने पकड़ा तो फिर उसने हमें सारी कहानी इसकी बता दी। किन पहलुओं पर कैसर तफ्तीश की, कौन सा ऐसा सुराग आपको मिला था जिस पे चलते हुए आप मुलज़म तक पहुँचे? इसके लिए हमें सबसे पहली लीड ये मिली कि मुलज़म चूँकि तांदलियावाला से तो खुद उसको लेकर निकला है, लेकिन रास्ते में ये उसके इन दोनों के साथ वाक़या पेश आ गया, लेकिन मुलज़म ने ना तो थाना में कोई इतला दी, ना ही मुलज़म मौका पर मौजूद था। हालांकि उसका शौहर था, उसको उसके साथ होना चाहिए था। वजह क्या बयान करता है मुलज़म?
वो जो वजह वजह बयान करता है जो अमूमन हमारे माशरे में बयान की जाती है कि जी औरत का किरदार अच्छा नहीं था। बच्ची का क्या कसूर था? बच्ची का कसूर उसने यही बताया कि बच्ची चूँकि बड़ी थी, वो साथ थी, तो उसका जो सारा राज वो खुल जाएगा। तो उसने साथ फिर गवाह को भी मिटाने की कोशिश की, यानी सबूत भी मिटाने की कोशिश की। उस शफाक आदमी ने बहुत बेदर्दी से ये कत्ल किए थे। जिससे अच्छा, जब आपने मुलज़िम को गिरफ़्तार किया तो इब्तदाई तौर पर उसने आपको उलझाने की कोशिश की, तफ्तीश को मुख्तलिफ रुख देने की कोशिश की? जी, उसने मुख्तलिफ रुख देने की कोशिश की। उसने ये भी कहा कि ये तो इसकी जो मकतूला है इसके भाइयों का काम है। उसके भाई इस बात पे नाराज़ थे कि इसका किरदार अच्छा नहीं है। तो उसने वारदात के रंग देने की कोशिश की कि हमारे साथ वारदात होगी, मैं डर गया था, भाग गया था। लेकिन चूँकि उसके पास इस बात का बतौर तफ्तीशी अफसर हमें वो मुतमिन नहीं कर सका अपनी बातों से, और उसके पास इस बात का कोई जवाज़ नहीं था कि वो ख़ुद क्यों नहीं था मौका पर। अगर उसके साथ कोई हादसा पेश आया या कोई उसके साथ किसी ने दुश्मनी है, तो उसने बहुत सारे रंग देने की कोशिश की। लेकिन चूँकि वो किसी बात अपनी पे उसका कोई उसके पास ऐसी ठोस वजह या जवाज़ नहीं था जो वो तफ्तीशकारों को मुतमिन कर सकता, लिहाजा हम इसी नतीजे पर पहुँचे। फिर उसने आखिर तस्लीम कर लिया और फिर ये कहानी गढ़ी कि ये उसका किरदार अच्छा नहीं था और मैंने गैरत में आके ये काम किया, जो अमूमन हमारे माशरे में बयान किया। क्या समझते हैं कि मुलज़म के जो बयानात में तज़ाद है, कब तक आप उसको दुरुस्तगी की जानिब, अपनी सिमत की जानिब लेके आएंगे तफ्तीश को? तफ्तीश तकरीबन हम इसकी डायरेक्शन दुरुस्त कर चुके हैं। वो इस चीज़ को तस्लीम कर चुका है। चूँकि वो थोड़ा सा नशे का आदी भी है, तो जो लोग ज़्यादा नशे के आदी होते हैं उनका टेम्परामेंट आपको पता है वो लूज़ कर। क्या काम करता है मुलज़म? मुलज़म मेहनत मजदूरी करता है। कोई उसके पास प्रॉपर रोज़गार नहीं है, मज़दूर है एक किस्म का वो, और वो कोई ऐसा नहीं है कि उसके पास ज़्यादा वसाइल हों। एक आम गरीब बंदा है वो, लेकिन चूँकि वो थोड़ा सा नशे का आदी है, परेशान रहता था, घरेलू झगड़े भी इनके आपस में मियाँ बीवी के होते थे दोनों के, और इस बात को इंडोज़ किया है उसकी फैमिली ने, लवाकीन ने। उन्होंने बताया है कि ये बार बार उसको मारता भी था और इनके घर में अक्सर झगड़ा रहता था। बातें सुनी आपने SHO रुडाला रोड कैसर मुख्तार की। उनका कहना है गिरफ़्तार मुलज़म ने इब्तदाई तफ्तीश में मुख्तलिफ बयानात देकर तफ्तीश को उलझाने की कोशिश की थी, मगर जब पुलिस ने दुरुस्त सिमत से तफ्तीश का आगाज़ किया तो ना सिर्फ उसने अपने घिनौने जुर्म का एतराफ़ कर लिया, बल्कि अब पुलिस का ये भी कहना है कि तफ्तीश को जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। बीवी और बेटी को शफाकाना अंदाज में कत्ल करने के बाद अब ये मुलज़म हवालात के पीछे है। दोहरे कत्ल की इस वारदात के बाद मुलज़म को अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी जल्दी पकड़ा जाएगा। कभी इसने बीवी और बेटी के कत्ल को डकैती मज़ाहमत का रंग देने की कोशिश की, तो कभी इसने अपनी बीवी का कत्ल उसके भाइयों पर डालने की भी कोशिश की थी। मगर कहते हैं कि खून नाहक कभी छुपता नहीं। बेगुनाह का खून अपने लिए इंसाफ खुद मांगता है, और कातिल जितना मर्जी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई निशान ज़रूर छोड़ता है। ये मुलज़म शाहनवाज़ जो कि इस वक्त आपको हवालात के पीछे दिखाई दे रहा है, इसी से पूछते हैं ये क्या कहानी सुनाता है, क्या वजह बयान करता है अपनी बीवी और 9 साला बेटी के कत्ल की। शाहनवाज़ क्यों मारा अपनी बीवी को? सर, वो मैं काम करता था, काम की वजह से मैंने अपनी बीवी को कितनी दफ़ा रोका कि काम पे ना जाया करो, क्योंकि मैं अगर मेरे कमाए से बीवी नहीं मुयसर होती तो कोई बात नहीं ऐसी। मैं काम करता हूँ, दिन रात करता हूँ। ये मैं फ्लावर का काम करता हूँ, स्टेजों का, शादी हॉल में। मुझे 2 दिन भी लग जाते हैं, 5 दिन भी लग जाते हैं, हफ्ता भी लग जाता है, दिन रात।
मैं अपनी बीवी को रोकता हूँ कि कहीं मत जाना, काम पे मत। कब तुम्हारी शादी हुई? सर कितना अर्सा हो गया शादी? 2012 को। रिश्तेदारों में हुई थी? जी। क्या लगती थी तुम्हारी बीवी शादी वो से? मेरे मामू की बेटी। तुम्हारे मामू की हाँ जी सर। अच्छा, तो वो क्या काम करते थे? वो घरों में काम। वो घरों में काम हाँ करते। जी। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे थे, एक बेटी थी, 2 बेटे हैं। एक बेटी और 2 बेटे थे। हाँ जी। बेटी सबसे बड़ी थी? बेटी दूसरे नंबर पे थी। दूसरा बेटा सबसे बड़ा है। हाँ जी। अच्छा, तो वो लोगों के घरों में काम करती थी तो तुमने उसको मना किया? मैंने तो वो उसे- बाज नहीं आ रही थी? हाँ जी। क्या फिर उसके बाद? सर उसके बाद फिर मैं उसे लेके आया हूँ इधर उसके माँ बाप के घर। अच्छा। मैंने उसके भाई को कहा है हाँ, कि इसे समझाओ कुछ। अच्छा। तो मैं रोकता हूँ तो वो नहीं रुकती हैं, ले बाकायदा हमारी घर भी झगड़ा हो जाता है। अच्छा। तो उसने मुझे ये कहा, ले मेरी बड़ी जो साली है ना, उसे भी पता है इस बात का कि मैं मना करता हूँ उसे। लेकिन मैंने उसके बाद फिर अपने साले बड़े को कहा है, उसके भाई को। कैसे मंसूबा बनाया बीवी को और बेटी को कत्ल करने का? सर मैं आपको हकीकत सब बता। अच्छा, मंसूबा कैसे बनाया? जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। जी सर वो ऐसे बनाया कि उसके भाई को मैंने कहा था कि इसे समझाओ कुछ, या 2-4 दिन इधर रख लो, कुछ थोड़ा सा दिमाग सेट हो जाएगा फिर मैं ले जाऊँ। अच्छा। उसने कहा हमारी तरफ से जो मर्ज़ी कर दो, फिर तुमने कर हमने इसे नहीं रखना। फिर तुमने कर दिया? हाँ जी सर, इरादे से मैंने कर दिया। इस इरादे से फिर मार के वहाँ फेंक के चले गए। चलो, बीवी को तो मार दिया, बेटी का क्या कसूर? सर बेटी का कोई कसूर हाथ नहीं काम पे? सर बेटी का कोई कसूर नहीं, वो हाथ नहीं काम पे बेटी को ज़िबा करते काम हुए? पे थे सर। खौफ नहीं था? खौफ तरस नहीं आया? था सर। सब उसने कुछ पूछा नहीं कि बाबा क्यों मुझे मार रहे हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। फिर उसके बाद उसके बाद उन्हें बेटी को क्यों मारा? सर वो पता ही नहीं चला क्यों मारा है, या यानी कि अचानक ही ऐसे जैसे आदमी अंधा हो जाता है इस वजह से। अच्छा, अंधे हो गए थे तुम? बेटी की मोहब्बत नज़र नहीं आई तुम्हें? कौन सा नशा करते हो? सर नशा मैं कोई भी नहीं करता, पहले करता था। क्या नशा करते थे पहले? सर बांका करता था। बांग का? हाँ जी। अच्छा, तो फिर उसके बाद तुमने तौबा कर ली? हाँ जी, तकरीबन 4-5 साल से तो 4-5 साल से तौबा कर ली। फिर अब कौन सा नशा शुरू किया? अब कोई भी नहीं, सादा सिगरेट पीता हूँ, नस्वार रखता हूँ। सादा सिगरेट नस्वार रखते हो तुम? और पान भी खाता हूँ। अच्छा, तो क्या ऐसे जेल में आया कि आज ये बीवी ने भी कत्ल थे, बेटी ने भी कत्ल करके फिर अपने ब्रदर निस्बती अपने सालों पे सारा इल्ज़ाम लगा दिया कि नहीं उन्होंने सर, कत्ल? उन्होंने नहीं किया। पहले तो तुमने पुलिस को यही बताया ना? मैंने उन्हें ये बताया कि वो उनके साथ, मैंने उसके भाई के साथ बात की थी। अच्छा, पुलिस झूठ बोल रही है? सर मारा नहीं उन्हें, उन्होंने मारा नहीं है। अच्छा, तुमने उन पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की? इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की लेकिन मारा नहीं उन्होंने, मारा मैंने ही। अच्छा, फिर उसके बाद फिर इधर से मैं भाग गया था। अच्छा, कहाँ भाग गए थे? लाहौर गया था। अच्छा। लाहौर से फिर CIA के पास पेश हुआ था। अच्छा, मुझे ये बताओ, एक ही तुम्हारी बेटी थी? बेटियां तो बाप की शहजादी होती हैं, बेटियां तो बाप की राज दुलारी होती हैं। वही अपने हाथों अपनी बेटी को मार दिया। वो बीवी से झगड़ा था, ससुराल वालों से झगड़ा था, वही उस बेचारी का क्या कसूर था? 9 साल उसकी उम्र थी, उसको मार दिया। सर कोई कसूर नहीं था। तो फिर को शर्म, को खौफ, को पछतावा है? कोई अब पछतावा? हाँ जी है। तो अब पछताने का क्या फ़ायदा? पकड़े जाने का खौफ था? नहीं सर, वो अब क्या बनेगा? तुम्हारे बेटों का क्या बनेगा? लोग उसे क्या कहेंगे कि इसके बाप ने उनकी माँ को और उनकी बहन को कत्ल किया? कैसे वो इस माशरे में सर्वाइव करेंगे? रात को नींद आ जाती है? सर मुश्किल से। वो 2 बेगुनाह बंदों को मार दिया तुमने। वो बीवी अपनी शरीके हयात जो तुम्हारे 3 बच्चों की माँ है, वो अपनी बेटी को मार दिया। ज़रा हाथ नहीं कांपे तुम्हारे? किस चीज़ का नशा था तुम्हें? किस चीज़ की खुमारी थी तुम्हें? बोलो। सर कुछ भी नहीं था। तो फिर? वैसे तंग आके मैंने किया ये सर। सुनी मुलज़म की गुफ्तगू, तंग आके किया था, बस ऐसे ही कर दिया। वो लोगों के घरों में काम करके इसका हाथ बटाती थी, घर का ख़र्चा चलाने में इसकी मदद करती थी, मगर साहब मसूफ़ की गैरत को गवारा नहीं था। साहब मसूफ़ की गैरत को गवारा नहीं था।
बीवी को तो ज़िबा किया ही किया, साथ में 9 साल की मासूम बेटी को भी मार दिया। अब कहते जी रात को नींद नहीं आती, बड़ी मुश्किल से सोता हूँ। 5 साल पहले भंग का नशा करता था, अब तौबा कर ली है। बीवी को मार दिया, बेटी को मार दिया, अब पछता रहे हैं। उस वक़्त ये सोच कहाँ होती है, उस वक़्त ये एहसास कहाँ होता है जब गुस्से में ये इंतहाई कदम उठाया था इसने। ये घड़ी घड़ाई बातें हैं। पकड़े गए, तफ्तीश शुरू हो गई, तो अब पछतावे का एहसास होना शुरू हो गया। अब रात की नींद उड़ गई कि जी मुझे अब नींद नहीं आती, मुझे अपनी बेटी दिखाई देती है। कसूर क्या है? बीवी लोगों के घरों में काम करती है, ये कसूर है। उसका कसूर ये है कि उसकी इसके साथ शादी हो गई और वो इसके 3 बच्चों की माँ है और इसी के हाथों वो मौत की वादियों में उतर गई। ये मुल्ज़म की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ से हम चलते हैं मकतूला के अहले खाना की जानिब और उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। आइए हमारे साथ। मेरे साथ मौजूद हैं मकतूला नईम बीबी के वर्सा। तो हम उनसे पूछते हैं कि उन पे ये क़यामत गुज़री है, क्या कहते हैं, क्या वो पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन हैं? आपकी बेटी, आपकी बहन और आपकी भांजी को कत्ल कर दिया गया, क्या कहते हैं आप? हम ये कहते हैं कि ये हमें मिलने गया था, 2-3 दिन रहा था, लेकिन जब रहा था ना तो वो जब घर वापस आने लगे तो 2-2:30 के दौरान कर वापसी आ रहे थे। उसके बाद हमें नहीं पता चला, इनके नंबर भी बंद हो गए थे और इन्हें कोई हमने रब्ता भी नहीं किया। उसके बाद हमें कोई पता नहीं चला। अच्छा, ये जो मुल्ज़म शाह नवाज़ है ये आपकी फुफ्फो का बेटा है? नहीं, दूर से रिश्ते हमारे इसके साथ हैं। फिर तो कैसे शादी, कितना अरसा हो गया था शादी? तकरीबन 2011 में हुई थी। अच्छा, तकरीबन हम उस वक्त तो ये शुरू से ही झगड़ा तो घर में होता ही है ना, तशद्दुद करता था, अपनी बीवी को मारता वो था, तो होता था। उसके बाद छोड़कर चला जाता था, फिर भी हम इससे कोई बात नहीं करते थे। कहता था कि ठीक है, छोटे बच्चे थे इसके और हम अपनी बहन के लिए देखते थे कि कुछ नहीं होता यार, कोई बात नहीं, हमारे भांजे हैं और वो हमारा क्या मुतालबा करते हैं? इंसाफ से हम गरीब हैं, हमारी पहुंच इतनी नहीं, इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए इस बात का। मकतूला के भाई ने इंसाफ की अपील की है। उनका कहना है कि हम गरीब लोग हैं, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। मकतूला की बहन का एक ऐसा रिश्ता होता है बहन के साथ कि ये सहेलियाँ होती हैं, एक दूसरे का दुख दर्द बांटती हैं। पूछते हैं इसी से, बहन की जुदाई इसने देखी है, जिसके साथ उम्र गुजारी, वो इनकी आंखों के सामने कत्ल हो गई। आंखों से आंसू रवा है मगर फिर भी बात करने की कोशिश करते हैं। मार दिया आपकी बहन को उसके शोहर ने, क्या कहेंगे? इंसाफ। क्यों मारा? आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, ज़ख्म गहरा है, भरने में वक़्त लगेगा। बहन की जुदाई है, अल्फाज की अदायगी मुश्किल है। एक बार फिर कोशिश करता हूँ बात करने की। यकीनन बहुत बड़ा दुख है, आपकी बहन को और आपकी भांजी को पूरे तरीके से मारा है इस सफाक दरिंदे ने। इंसाफ चाहिए, इंसाफ लेना है, लेकिन इसने बहुत उससे जुल्म किया है। वो इसके बहुत साथ ठीक थी, लेकिन ये पहले भी छोड़ के उसको चले जाता था, लेकिन फिर भी वो इससे नाल ठीक थी, बल मेरे को बात नहीं हो रही कुछ। अच्छा, नहीं, आपकी बहन थी, आपके साथ अपना दुख दर्द तो शेयर करती होगी, अपने दुख बताती मुझे होगी। तंग करता है, लेकिन बाप फोत होया साडा, ठीक है ना, तो लेकिन अस यही कहते थे कि अपने घर में जो भी नशा भी करता था ये मुल्ज़म? ये मुझे नहीं पता है। अच्छा, करता होगा, तशद्दुद करता था, करता था, गलत था। हाँ। बाहर 10-10 दिन छोड़कर चले जाना, 20-20 दिन नंबर बंद कर लेना। उसने मेरे से खर्चा लो, भाइयों से ले, हाँ। दूसरों से ले के, तो इसलिए अपने ना बच्चों को पेट पाल दी थी। हाँ।
जैसे भी वो ये आ जाता था तो फिर भी वो आके तो इसको ना कहती थी कि मेरा मियाँ है, किसी को कोई बात नहीं करने देती थी इसके साथ, ठीक है। तो ये पता नहीं चला, ये अच्छे तरह गया है तो इसने वो मार डाला उसको। क्या कहते हैं अरबाब इख्तियार से, बड़े अफसरों से? मैं ये कह रही हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, मैंने इंसाफ लेना है, जैसे इसने किया है उससे ऐसे होना चाहिए। यकीनन मुलज़म को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। मकतूला नईम बीबी के मामू हैं मेरे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? हम यही बताते हैं भी हमसे इंसाफ मिलना चाहिए और ये इसको ज़िंदा भी रहना चाहिए, इसके गोडे बाजू लवा देने क्यों? चाहिए। ये आपको पता नहीं था कि ये इसका मुझे नहीं है? पता। आपने अपनी बेटी भांजी इसके साथ ब्याह दी? नहीं, इस बस वो उसका माई बाप का फेल आना, क्यों वो उसका लगता था थोड़ा बहुत जड़ा। अब पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन है? हाँ बिल्कुल मुतमिन है, पर ठीक हो तशवीश कर रहे हैं। बातें सुनी आपने मकतूला के अहले खाना की। उनका ये कहना है कि उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए, इंसाफ का मुतालबा है। मुलज़म जो है वो मुख्तलिफ़ बयानात देकर पुलिस को उलझाता रहा। उसने दोहरे कत्ल की इस वारदात में पहले अपने बरदर निस्बती को जो है मुलव्वस करने की कोशिश की, फिर उसने डकैती मज़ामत का रंग देने की कोशिश की, मगर जब पुलिस ने साइंसी अंदाज के साथ साथ रवायती अंदाज में तफ्तीश की और दुरुस्त सिमत से तफ्तीश की तो मुलज़म ने अपने घनौने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मेरे साथ मकतूला के बहनोई मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे इस जुल्म के बारे में? सर यही जुल्म के बारे में कहेंगे हम कि जब ये निकला शुरू से ये इनके साथ रंजिश करता था, लेकिन हम इसे यही समझाते थे, फिर भी हम अपनी बेटी को जो है ना गलत साबित करते थे कि ये गलत है ये सही है, लेकिन इंतहा इसने इतनी हद कर दी कि बयान ही नहीं किया जा सकता कि जो हालात इसने किए हैं। और 6 साल की बच्ची के साथ तो बहुत बुरे हालात इसने किए हैं। मैं ख़ुद 8 साल से बच्चों के लिए तरस रहा था, ठीक है, लेकिन इस बंदे को तो अल्लाह पाक ने इतनी नेमत नवाजी है, तो फिर भी इसने ये हालात किए। मैं तो यही कहूँगा कि इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ये कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ये दुनिया में रहने के काबिल ही दुनिया में रहने के काबिल भी नहीं है, कड़ी से कड़ी सज़ा का मुतालबा है। तहसील जड़ावाला के थाना रोडाला की हदूद में माँ बेटी के कत्ल का वाक़या, कत्ल की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची, दौरान तफ्तीश मुलज़म ने क्या इंकशाफ किए और ये तफ्तीश कब तक मुकम्मल होगी, इस हवाले से मैं आ गया हूँ अब एसपी जड़ावाला के दफ्तर, जहाँ हम एसपी जड़ावाला बिलाल महमूद सुलहरी से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे इस केस की तफ्तीश के हवाले से। आइए हमारे साथ। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला के थाना रोडाला में माँ बेटी का कत्ल। हैरत अंगेज़ तौर पर पुलिस ने अंधे कत्ल की इस वारदात को न सिर्फ ट्रेस कर लिया बल्कि इसमें मुलविस मुलज़म को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलज़म की भी बातें आपने सुनी, मुदय्यान की भी बातें आपने सुनी, मकतूल माँ बेटी के घर वालों की भी बातें आपने सुनी। कत्ल की इस वारदात को कभी गैरत का शख्साना करार दिया जा रहा है तो कहीं इसमें घरेलू झगड़े भी सामने आ रहे हैं। इस हवाले से हम बात करते हैं एसपी जड़ावाला बिलाल महमूद सुलहरी से और उनसे पूछते हैं क्या मुहरकात हैं दोहरे कत्ल की इस वारदात के पीछे। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। माँ बेटी को कत्ल कर दिया गया सर तेज़धार आले से। इब्तदाई तौर पर ये अंधे कत्ल की वारदात थी, कैसे ट्रेस किया, किस तरह इस मुलज़म को आपने पकड़ा? जी थैंक यू। ये डबल मर्डर की वारदात थी। माँ बेटी जैसे आपने फरमाया कि उनका मर्डर हुआ, तेज़ धार आले से मर्डर हुआ और अनफॉर्चुनेटली वो हमारे लिए ब्लाइंड था क्योंकि हमें किसी की भी आइडेंटिटी नहीं पता चल रही थी। सो इसकी एफआईआर दर्ज की गई जिसके लिए जो मौके पे मौजूद जो लोग थे उन्होंने अपने आप को पेश किया और वो मुद्दई बन गए। अल्टीमेटली हमने थ्रू फॉरेंसिक और दूसरे मींस के ज़रिए हमने इनकी आइडेंटिटी ट्रेस की और हमें पता चल गया कि
जो मकतूला हैं दोनों वो कौन हैं। उसके बाद फिर हमने काम शुरू किया और देखना शुरू किया, जैसे कि पुलिस करती है कि टेक्निकल एविडेंस भी देखती है और जो हमारे रिवायती तरीक़ाकार हैं उन पे भी हम काम करते हैं, क्योंकि जड़ावाला एक देही इलाका है तो यहाँ पे रिवायती तरीक़ाकार से हमें काफ़ी मदद मिल जाती है अगर हम ठीक तरीके से उस पर काम करें। जब हमने उस तरीके से काम करना शुरू किया तो हमारे पास काफ़ी से सवालात उठना शुरू हुए उनकी फ़ैमिली के बारे में और इस किस्म की चीज़ें पता चलना शुरू हुई। तो दैन हमें ये पता चला कि जो बाप है लड़की का और ख़ातून का जो खावंद है वो मिसिंग है, और ये हमारे लिए बड़ी तशवीशनाक बात थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उन पे घेरा तंग करते गए और हमने उनको फ़ील भी नहीं होने दिया कि हम आपके पीछे हैं, और अल्टीमेटली वो हमारे शिकंजे में भी आ गया और उसके बाद हमने उसको शनाख्त परेड। अच्छा बिलाल, दोहरे कत्ल की इस वारदात को गैरत का शाखसाना भी कहा जा रहा है और घरेलू झगड़े भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसे पुलिस ऑफिसर, आपने इसकी तफ्तीश भी की है, इस तफ्तीश की सुपरविज़न भी आप खुद कर रहे हैं, क्या हैं इसके पस पर्दा मुहरकात, क्या वजूहात सामने आई हैं? जी, अभी जो कातिल है, जो मुल्ज़िम है, वो रिमांड पे है, हमारी हिरासत में है। तो इसलिए क्योंकि अभी हमने तफ्तीश फाइनल नहीं की, इसलिए उस पर हतमी राय तो कायम करना मुनासिब नहीं है। हाउएवर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, चपकलिश भी थी और फ़िलहाल मुकदमा इसी तरफ जा रहा है कि ये कत्ल गैरत के नाम पर हुआ है, मगर मैं सर्टेनली इसको तभी कर सकता हूँ जब विदिन 4-5 डेज़ या 1 वीक हम तफ्तीश फाइनल करके अदालत में चालान हम जमा करेंगे, तो फिर मैं यकीनन आपको अपडेट कर दूँगा। बिलाल, क्या वजह है, क्यों मुआशरे में ऐसे वाक़यात में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है? क्या समझते हैं आप, क्या इसके पस पर्दा क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अगर काबू पाया जाए तो ऐसे वाक़यात कंट्रोल में आ सकते हैं? ये आपने वो सवाल किया है जो मैं काफ़ी अर्से से चाह रहा था कि कोई मुझसे करे। अनफॉर्चुनेटली 2-3 चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि हमने अपनी जो इखलाकी इक़दार हैं उनको छोड़ दिया है। हमारे माशरे में इक़दार का और बच्चों की तरबियत का फुक़दान है। हम स्कूल वालों पे छोड़ देते हैं और स्कूल वाले वालिदैन पे छोड़ देते हैं। नंबर 2, हम कहने को तो एक इस्लामी मुल्क है, मगर हम अपनी मजहबी रिवायात और इक़दार से भी हम मुनहरिफ हो गए। नंबर 3, एजुकेशन। मेरा ख़्याल है तमाम चीज़ों का जो हल है, सोल्यूशन है, वो है कि हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को हम रीवैम्प करें और बच्चों को हम अलिफ बे पे ABC पढ़ाने के साथ साथ इखलाकी इक़दार, घरेलू मामलात, हौसला, सब्र, एक दूसरे के साथ चीज़ शेयर करना, ये सारी बातें बताएं। अगर आप देखेंगे कि जो ज़्यादा गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं वो पसमानदा इलाकों में होते हैं जहाँ तालीम की कमी होती है। तो जहाँ पे तालीम ज़्यादा है वहाँ पे अमूमन बड़ा ही रेयर होता है कि वहाँ पे गैरत के नाम पे कत्ल हो जाए। वहाँ पे अमूमन गैरत के नाम पे कत्ल नहीं होता, वहाँ पे और किसी ज़मीन की वजह से या किसी और वजह से, दुश्मनी की वजह से होता है। तो अगर हम एजुकेशन पे फोकस करें तो मुझे उम्मीद है कि हम इस किस्म के अंदोनाक वाक़यात पर काबू पा सकते हैं। अच्छा बिलाल, क्या कहता है मुल्ज़म अब तक की तफ्तीश में? जी, मुल्ज़िम, जैसा मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि इस वक्त तक मुल्ज़िम के बयानात और हमारी तफ्तीश की रोशनी में जो रुख इख्तियार किया है वो यही है कि कत्ल गैरत के नाम पर है, मगर इसकी हतमी हम फ़ैसला तकरीबन 1 हफ़्ते तक कर सकते हैं जब तक हम इसकी तफ्तीश मुकम्मल करें। अच्छा बिलाल साहब, गैरत के नाम पर कत्ल कर देना, क्या कानून में इसकी क्या सज़ा है, क्या कानून कहता है इसमें? इसमें इन्हेंस्ड हो जाती है सारा जो पनिशमेंट है या जो सेक्शन है, PPC में इसका अलग से सेक्शन है, वो हम फिर बज़ीमन तफ्तीश इसमें ऐड कर देते हैं। तो अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं, इंशाल्लाह जैसे ही उसको हम एक दफ़ा क्लियर कर लेंगे कि वाकई ऐसा हुआ है तो हम मुतल्लिका सेक्शन जो है वो ज़िमनी में अपनी तफ्तीश में उसको ऐड कर देंगे, जिसे उर्दू में हम इजाद करना कहते हैं। दैन फिर उसकी सुलह नहीं हो सकेगी, फिर उसकी माफ़ी नहीं हो सकेगी। बट वी नीड टू बी 100% श्योर, इससे पहले कि हम कोई ऐसी चीज़ लगाएं हमें 100% श्योर होना चाहिए कि ये वाकई गैरत के नाम पर कत्ल है। कब तक तफ्तीश का अमल मुकम्मल हो जाएगा? इंशाल्लाह विदिन 7 डेज़। विदिन 7 डेज़ में आप तफ्तीश के अमल को मुकम्मल कर लेंगे। क्या समझते हैं कि आपकी तफ्तीश में कोई ऐसा लुकना या कोई ऐसा सुकम नहीं होगा जिसका मुल्ज़म जो है वो फ़ायदा उठा सके? जी इंशाल्लाह नहीं होगा, क्योंकि जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त इसकी शिनाख्त परेड हो चुकी है, क्योंकि मौके पे कोई इसको जानता नहीं था, ये अननोन था। जब हमने अरेस्ट किया तो उसके बाद हमने थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर इसकी शिनाख्त परेड करवाई, जो कि कामयाब हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो शनाख्त परेड का मतलब यही है कि जिन लोगों ने देखा और उसको पहचानते नहीं थे, उन्होंने इसको शनाख्त कर लिया कि जी ये वही है जिसने ये वकूआ किया है। अब हमारे पास वकूए से इसको कनेक्ट करने के लिए सिर्फ एक चीज़ रह जाती है और वह है आला कत्ल की बरामदगी। वो अभी तक रहती है, बट उसने जो इंकशाफात किए हैं उनकी रोशनी में आई एम वेरी होपफुल कि हम विद इन 2-3 डेज़ जो है वो आला कत्ल बरामद कर लेंगे। अगर आला कत्ल भी बरामद हो गया, शनाख्त परेड भी हो गई, उसने अपना वजह भी बता दी किस वजह से कत्ल किया जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि दैन हमारी तफ्तीश जो है वो बेहतर तरीके से मुंतकी अंजाम पर पहुँच जाएगी। मज़ीद ये कि हम जो कत्ल की तफ्तीश है उस पर बिल्कुल रिस्क नहीं लेते। पहले वो थाने के लेवल पे होती है, फिर उसको SDPO वेरीफाई करता है और फिर वो SP के पास आती है। तो ये अभी इस वक्त हमारी दूसरे स्टेज पे चल रही है। SDPO साहब इसको वेरीफाई कर चुके हैं, उन्होंने अपनी हिदायत दे दी हैं, हमसे भी डिस्कस किया है और इसको 2-3 दिन में फिर दोबारा मैं री-वेरीफाई करके फिर इसको हम क्लोज़ करेंगे ताकि चालान पेश हो और कोई सुकम ना रह जाए और मैक्सिमम सज़ा हो सके। अच्छा बिलाल साहब, क्या पैगाम देंगे बहैसियत पुलिस ऑफिसर आप मुआशरे को? मेरे 2 पैगाम हैं। एक ये है कि हमें तालीम पे फोकस करना चाहिए और जो तालीमी इदारे हैं, असातिज़ा कराम हैं, उनको मशअल राह बनना चाहिए बच्चों के लिए। उन्हें ये बताना चाहिए कि ये रेड लाइट है, आपने इस पर नहीं जाना। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मैं एक स्कूल में पढ़ता था, उन्होंने हमें जो है एक सिग्नल लगा के खड़ा किया कि रेड लाइट है, अब आपने नहीं जाना, अब ग्रीन हुई है तो अब आप वॉक करके चले जाएँ। गाड़ी तो नहीं होती थी। नंबर 2 ये है कि हमें वालिदैन को अपने बच्चों को उस एजुकेशन के अलावा हमारी इक़दार, हौसला, मिलजुल के रहना, ये सारी बातें भी सिखानी पड़ेंगी। बातें सुनी आपने SP जड़ावाला बिलाल महमूद सुलहरी की। उनका कहना है कि गिरफ़्तार मुलज़म से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश का सिलसिला जारी है। तफ्तीश का अमल मुकम्मल होगा तो मुलज़म को उसके किए की मिलेगी करार वाकई सज़ा। आपने देखी जुर्म की ये दास्तान। घरेलू झगड़े और गैरत के शाखसाने में अपनी बीवी और बेटी को कत्ल करने वाला ख़तरनाक मुलज़म इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। गिरफ़्तार मुलज़म से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश का अमल मुकम्मल होने के बाद मुलज़म को मिलेगी उसके जुर्म की सज़ा। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।